Hello students, in this class we will perform next experiment. It means experiment number 2 to determine the equivalent resistance of two resistors when connected in series. आपको मैंने पहले ही बताया कि our objective is the वेरी इम्पॉर्टेंट. दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव और एम. आपको क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए. आज आपको निकालना है यू हैव गिवन टू रजिस्टर्स. रजिस्टर्स आई थिंक यू नो रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. जैसे टीचर जो टीच करने वाला व्यक्ति होता है उसको टीचर बोलते हैं. इट मीन्स जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. जो रेजिस्टेंस, तो नाउ वी हैव गिवन टू रेजिस्टर्स एंड वी विल कनेक्ट इन द सीरीज फॉर्म. उनको हमें सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद हमको उनकी वैल्यूज़ निकालनी है. उनकी वैल्यूज़ निकालनी है. तो सपोज दैट यू नो, हमने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियोज़ में कि रजिस्टर्स क्या, रजिस्टर्स की सिंबल्स ही पता है. ये आपका रजिस्टर्स है, एक ये R1 है और एक दूसरा रजिस्टर्स है. ये मैंने इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ाया, ये R2 है. इन दोनों को सीरीज़ फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू होगी, इसको ये कहते हैं. तो रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनका, इन्हीं दोनों को सम कर देंगे. R = R1 + R2, तो ये वैल्यू हो जाएगी. Suppose that R1 = 1 ohm, R2 = 2 ohm. So therefore equivalent resistance of two resistors is equal to 3 ohm. यानी R = 3 ohm आ जाएगा. या कोई और ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू R1 R2 की वैल्यू होगी. अगर उनको सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो वो सम हो जाएगा. एंड सपोज दैट यू हैव 2 or more than रेजिस्टेंस. आपको 2 या 2 से अधिक हो, तो हम सभी की वैल्यूज़ को कनेक्ट, जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उनकी सभी की वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वो फाइनली वैल्यू आ जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो ये आपका हो गया. ये इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है. इसको अगर आपको ना समझ में आए, कभी कभी बच्चे कहते हैं सर ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है. तो मैंने बच्चों से जब इंटरेक्ट किया कि बेटा आपने कभी क्लास में थे, तो बोले सर पिछले क्लास में नहीं थे, अगली क्लास में थे. तो आप प्लीज़ आप लोग उसको 2 या 3 बार उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. यानी कि मैं आज आपको क्लियर हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सा है कि आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो ऐड करना है, और आगे एक पैरेलल फॉर्म में होता है, मैं उसको बाद में बताऊँगा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका है. बट इसको हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे. आइए देखते हैं ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट की क्या क्या ज़रूरत है. मैं पहले से लिख रखा हूँ टाइम की सेविंग हो. जैसे अमीटर, वोल्ट, वही सेम ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट जिसके पहले वाले में, अमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, 1 वे की, बैटरी इन्वर्टर, 2 रेजिस्टेंस वायर, सैंड पेपर, मीटर स्केल, कनेक्टिंग वायर, ये सभी की ज़रूरत होगी जो इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में वही सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी. अब यहाँ पर आता है कि एक स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट, अमीटर से करंट को कैसे मेजरमेंट करते हैं. तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब आप किसी चीज़ को मेजरमेंट करना होता है तो उस ऑपरेटर्स को उस बैटरी से आप कनेक्ट कर दो, खुद ही अपने आप को बता देगा, वो रीड कर, आप उसको रीड करना है, बस हो गया. हमें उसकी कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है. सीधे आप दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दीजिए. बैटरी को कनेक्ट करना, बैटरी में कितना करंट है, आप दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो आपको वो बता देगा. तो ये आपका हो गया ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट. अब आते हैं आगे थ्योरी पोर्शन. थ्योरी वही सेम है, ओम्स लॉ की थ्योरी है. और ओम्स लॉ की थ्योरी मैंने आपको बता भी चुका है कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर यानी I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर इसको अपोज करते तो अपोजिट करते तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V = R/I. इसको मैंने, ये थ्योरी को हम लोग पहले भी कर चुके हैं. और चूँकि थ्योरी बहुत बेसिक्स है, इसी थ्योरी का यूज़ अभी अगले में भी होगा, इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ. सो V/I = R. दिस इज अ वर्किंग फार्मूला. यू विल अप्लाई द सेम फार्मूला इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये आपका
ओम्स लॉ की थ्योरी हो गई। अब एक थ्योरी इसमें और कनेक्ट होगी, वो क्या होगी, सीरीज़ का, जो भी मैं बता चुका हूँ। सपोज दैट यू हैव टू रजिस्टर्स, अब 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, ओके, R1 इज दिस, R2 इज दिस, एंड कनेक्टेड इन द सीरीज फॉर्म, इस सीरीज फॉर्म। तो सीरीज़ में यानी ये सीरीज़ हमने आगे लिख करके हमने इसको सीरीज़ फॉर्म में कनेक्ट भी कर दिया, ताकि कि आपको पता हो जाए कि सीरीज़ फॉर्म में कैसे कनेक्ट होता है। यानी कि इसको, ये जो 2 हैं यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, तो ये सीरीज़ फॉर्म में हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों अब दोनों कनेक्ट हैं, तो आपका जो देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, यहाँ ये करेंगे। आगे मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ, और बता दूँ कि अगर आपके पास 2 और मोर देन रजिस्टर्स हो, 2 या 2 से अधिक हो, R1 R2 R3 R1 जो भी हो, और उनको सबको सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करना है, तो नहीं उनको सबको सम कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 जितने भी हैं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज फॉर्म में निकालना है, तो सम ऑफ द ऑल रजिस्टर्स, बस इतना यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट्स है, बस ये मस्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको मेरे ख्याल से थोड़ी बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आए, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही तो फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर लें। मैं आपको टाइम भी देता हूँ, 30 मिनट्स का ये वीडियोस है, और इसको आप अच्छे से इसको करेंगे, और नहीं है तो आप 10 मिनट और टाइम ले करके फिर से उसको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करके आगे पीछे ज़रूर देखा करें, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछा करें। ये हो गया। अब आपको मैं ले आता हूँ फिर से सर्किट डायग्राम, बिकॉज सर्किट डायग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो मैं फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम वही सेम जो मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने सर्किट डायग्राम की चर्चा की है, वही मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम वही है। कोई थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वहाँ क्या होगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तो दिस इज ओम्स लॉ सर्किट। सो आप लोग को यहाँ पर सेम वही करना है, मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, 1 वे की, एंड बैटरी मीटर, बैटरी। तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी किससे कनेक्ट है, दिस इज द कनेक्टेड विद द अमीटर। यहाँ आपको लैब में भी क्या करना है, बैटरी आपको पास दे दूंगा और ये सब दे दूंगा, तो आप निश्चित तौर पर इसको देख करके कनेक्ट कर सकते हो, कैन कनेक्ट योर सेल्फ। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द मीटर कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस वायर, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर, दिस इज अ वोल्ट मीटर। And again, and next point, negative terminal of the voltmeter connected with the rheostat, and this is, and other end of the rheostat connected the one-way key. So circuit will come completed, and when you put this insert this key, then current flowing, the current flow होना स्टार्ट हो जाता है, और अमीटर रीडिंग और वोल्टमीटर बताना शुरू हो जाता है, उससे हम रीडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर आपका सोचो कि सर डिफरेंट क्या है। एक बार मैं सर्किट डायग्राम को भी लेके यहाँ चल रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये यानी कि यही सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है मीटर से। ये सर्किट डायग्राम है, ये अरेंजमेंट डायग्राम है, यानी यह पिक्चर यहाँ बनी हुई है, ये सिंबल का यूज़ किया गया है इसमें। तो यानी कि यहाँ बैटरी है, ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, देखो दोनों को सिमिलरिटीज है ना, ये दोनों। और ये कहाँ से आया, पॉजिटिव अमीटर से आया, और ये वायर कहाँ से कनेक्ट होकर आई है, ये भी अमीटर से आई है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल्स आपका कहाँ से, रेजिस्टेंस वायर से है, और ये वोल्ट मीटर से। यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम रेजिस्टेंस वायर से है, और ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से है। टर्मिनल्स को बिल्कुल ध्यान रखना है, जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूँ। नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड विद द अदर एंड ऑफ द रियोस्टेट एंड वन एंड ऑफ द की। यहाँ पर भी वही सेम टू सेम, रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड विद द वन एंड ऑफ द रियोस्टेट एंड अदर एंड ऑफ द की। व्हाट इज द वर्क ऑफ द रियोस्टेट, आई थिंक यू नो, मैं बता भी चुका हूँ। टू एडजस्ट द करंट को एडजस्ट करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट डायग्राम, इनिशियली पार्ट। बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्या है कि जब हम लोग उसको सर्किट सीरीज में लगाएंगे, बट यहाँ पर क्या होगा कि पहले हम लोग सेपरेटली निकालेंगे, जैसे हम लोग पहले निकाल चुके थे स्टार्टिंग में जो पहले हम लोग निकाल चुके थे वही निकालना है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं करना, वो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है जो पहले वाले में। इसलिए वीडियोस को पहले वो वाले को वीडियो देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहाँ पर ये आपका सीरीज़ फॉर्म में हो गया।
सेम टू सेम वही मैंने बना रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर क्योंकि दो रेजिस्टेंस वायर है, देखें कि अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, दोनों को मैं सिमिलरिटीज कर रहा हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर है और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस वायर है, और इनको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। इनको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, R1 एंड R2 ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब केवल डिफरेंट यही है, बाकी चीज़ें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर कनेक्टेड और यहाँ रियोस्टेट से आ रहा है, वही यहाँ पर भी नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज यहाँ रियोस्टेट से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है, बट यहाँ पर क्या हुआ, सीरीज़ फॉर्म में कनेक्ट होंगे। तो आपको ये पिक्चर, ये फिगर भी बनाने का, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत आपको है। और यानी ये मेन है आपके फिगर है, वो भी है ये भी है, उसको समझना बेसिक है, और ये एक एक्सपेरिमेंट का है। तो यहाँ पर इस ध्यान में इसका पिक भी आपको सब भेज दूंगा और कैसे क्या करना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आते हैं, तो ऑब्जर्वेशन वही सेम ऑब्जर्वेशन कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेंज निकालते हैं, यानी वोल्ट अमीटर कितने रेंज का है। तो आइए देखते हैं कि रेंज ऑफ द अमीटर 3 एम्पियर, यानी जो हम अमीटर का यूज़ कर रहे हैं, ये अमीटर इसका जो है 3 एम्पियर मैक्सिमम है, 3 एम्पियर तक मैक्सिमम निकाल सकते हैं। सेम टू सेम रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा वो 3 वोल्ट होगा, मतलब मैक्सिमम 3 वोल्ट तक मेजरमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 3 वोल्ट। लीस्ट काउंट मतलब 0.1 एम्पियर, इससे कम काउंट नहीं कर सकते, 0.1 मिनिमम लीस्ट काउंट है। और इस तरह वोल्ट मीटर का 0.1 वोल्ट है। ज़ीरो एरर, नील है, कोई एरर्स नहीं है। अपने हम लोग एरर्स को नील करके चलते हैं तो हम लोगों को कैलकुलेशन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, कि कैसे हम लोग रीडिंग को लेते हैं। तो रीडिंग को लेने के लिए सिंपल सी है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे लेंगे। कि मान लीजिए कि ये R1 है, एक मैंने वैल्यू मैंने यहाँ R1 लगा दिया, एक रजिस्टर लगाया, 2 रजिस्टर से ना, तो मैंने पहला रजिस्टर R1 यहाँ पर लगा दिया। सपोज दैट यहाँ पर मैंने R1 लगा दिया, ये मैंने R1 लगा दिया। और सेम टू सेम वही आप यहाँ पर की इंसर्ट करोगे, और फिर क्या करोगे, करंट फ्लो होगा तो अमीटर रीडिंग और वोल्ट मीटर रीडिंग आएगी। सपोज़ मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, और यहाँ पर ऑलरेडी मैं रीडिंग्स ले रखा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में कि सपोज दैट अमीटर रीडिंग जो आ रही है स्टार्टिंग में 0.1 एम्पियर आ रही है। ठीक है, जो यहाँ आ रही है, जो इसमें आ रही है, मैं दोनों को पिक्चर्स और इसको वो करते हुए चलता हूँ। अमीटर रीडिंग जो आ रही है यहाँ पर वो 0.1 एम्पियर आ रही है। करेक्टेड में जो कि कोई एरर्स नहीं है, तो जो है वही करेक्टेड भी है, तो इसलिए 0.1 एम्पियर हो गया। और वोल्ट मीटर रीडिंग जो यहाँ पर आ रही है सर्किट को क्लोज करने पर, तो वो 1 वोल्ट आया, 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट यहाँ पर मैंने रखा और 0.1 वोल्ट यहाँ पर है। तो सिंपल सा है कि जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि V/I = R, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, तो 0.1 अपॉन 0.1 दैट इज़ 1। ओके, अब सेम टू सेम मैंने ये रियोस्टेट को मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्लाइडर से इसको इंक्रीज़ कराया। इंक्रीज़ कराने पर जो एम्पियर रीडिंग अमीटर रीडिंग आ रहे थे 0.1, अब यहाँ पर 0.2 आई। वही 0.2 मैंने यहाँ पर लिखा, और 0.2 यहाँ पर भी वही करेक्टेड हुआ। और फिर वोल्ट मीटर रीडिंग अब आएगी, मैंने वोल्ट मीटर रीडिंग कनेक्ट किया, तो 0.2 वोल्ट मीटर रीडिंग, 0.2 वोल्ट मीटर रीडिंग, 0.2। नाउ you know V/I = R, तो V = 0.2, I = also 0.2, तो 0.2 by 0.2 = 1 ओम। सेम मैंने फिर रियोस्टेट को चेंज किया, और उस कंडीशन पर एक चेंज हुआ और V भी चेंज हुआ। अब 0.2 के प्लेस पर 0.3 आ गया, 0.3 और याद रखिएगा रियोस्टेट से ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्लग को थोड़ा सा कुछ देर के लिए निकाल करके 1-2 मिनट छोड़ देना है, ताकि अगर हीटिंग इफेक्ट होता है तो कम हो जाए, और उस कंडीशन पर हमें इसको ध्यान रखना है। फिर रियोस्टेट को, स्लाइडर को हम थोड़ा सा हटाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो ये चेंज हुआ, 0.2 की जगह 0.3 हुआ, 0.3 अगेन 0.3, यानी कि 0.3 आपका मीटर रीडिंग आ गई, और 0.3 वोल्ट मीटर रीडिंग आ गई। तो 0.3 अपॉन 0.3 = 1 ओम, ये 1 आ गया, राइट। तो ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द R1 ओनली। ये R1 यानी पहला जो हमने रेजिस्टेंस लगाया। अब इसको हटा करके रिप्लेस करेंगे,
और फिर क्या करेंगे, इसको दूसरा यहाँ पर इसके प्लेस पर लगाएंगे, नहीं R2 लगाएंगे, R1 को हटा देंगे, अब दूसरा लगाएंगे, तो नो डाउट की वैल्यू चेंज होगी इसकी, अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैंने बाकी सारे सर्किट सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत कोई चेंजेस नहीं होंगे इस जगह पर, और सेम वही प्रोसेस होगा कि की को फिर इंसर्ट करेंगे और फिर अमीटर रीडिंग वोल्टमीटर रीडिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेंज, चूँकि हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो वैल्यूज़ भी यहाँ पर चेंज आएंगी। सपोज दैट द वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ द अमीटर रीडिंग कमिंग 0.2 एम्पियर और हियर 0.2 एम्पियर। अब यहाँ पर देखें 0.3 आ गया, 0.3 वोल्ट और 0.3 वोल्ट। अब यहाँ पर दूसरा चेंज हो गया सब, यहाँ पर 0.2 आ रहा है, 0.3 आया। तो नाउ 0.3 अपॉन 0.2 यानी V इक्वल टू 0.3 और I इक्वल टू 0.2। सो V बाई I इक्वल टू R मीन्स 0.3 अपॉन 0.2 दैट इज इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट। You can calculate yourself. This is 1.5 is coming. That this is the value of the R2. Again we try. Again सेम आपको यही करना है। अब इसको सारी चीज़ें वही रखना है और स्लाइडर्स को हमको स्लाइड करना है, थोड़ा चेंज करना है। तो नेक्स्ट आ गया, जब चेंज किए तो 0.2 के बजाय 0.4 आया, 0.4 दैट इज 0.4। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अमीटर रीडिंग आई फॉर द R2 रजिस्टर्स के लिए है ये। और नेक्स्ट 0.6 आया, 0.6 और 0.6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.6 0.4 दैट इज द 1.5। अब ये 1.2 आ गया। तो अब यहाँ पर सेम टू सेम देखेंगे, 1.5 आया, देखिए जो आ रहा है वही आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। तो जो पहला आएगा वही दूसरा आएगा, वही तीसरा आएगा, ये R2 के लिए 1.5 यानी 0.6 अपॉन 0.4 डिवाइड करेंगे 1.5। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, फिर स्लाइडर्स को चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। तो अब चेंज होने के बाद ये 0.8 आ गया, 0.8 अमीटर रीडिंग आ गई और वोल्टमीटर रीडिंग आई 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो 1.2 अपॉन 0.8 दैट इज 1.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओम्स लॉ वेरीफाई भी हो रहा है। देखो R1 देखो है ना, जब ये R1 हमने लगाया तो सब की वैल्यू 1 आई। अब देखो जब R2 चेंज किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हर जगह 1.5 आ रही है। कोई भी कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं बट यहाँ पर चीज़ें चेंज आ रही हैं। अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये आपका पहले एक्सपेरिमेंट तक आपको ये बातें समझ में आई होंगी और मैंने पहले भी इसको बता दिया था और आज भी बता दिया। R1 और R2 अलग अलग है। अगर मान लो सपोज दैट अगर तीसरा रजिस्टर्स भी हो जाए, R3 सपोज दैट होता तो सेम टू सेम वैसे करती, तो इसको हटाकर का दूसरा लगाते और इसकी वैल्यू दूसरी जगह आती है। बट हम 2 रजिस्टर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ओनली 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2। अब नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, इफ़ वी कनेक्ट इन द सीरीज फॉर्म, यानी कि अब ये आ गए, अब दोनों को एक साथ लगाएंगे, यानी कि R1 और R2 दोनों को एक साथ लगा दिए सीरीज फॉर्म में। तो क्या होगा कि चीज़ें अब और चेंज हो जाएंगी। अब क्या हो जाएंगी कि हमने सारी सर्किट को वही रखा है, कोई चेंज नहीं करेंगे, बट वहाँ पर क्या चेंज करेंगे कि R1 और R2 को सीरीज फॉर्म में लगा दिए। अब रियोस्टेट को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, रियोस्टेट को कर दिए। अब क्या हुआ कि वैल्यू जो आ रही है 0.2 आ रहे हैं, हाँ 0.2 आई वैल्यू और 0. मीटर रीडिंग आ रही है, मीटर रीडिंग 0.2 करेक्टेड में 0.2, लेकिन वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी आ गई, 0.5 आ गई। ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग आ रही है यहाँ पर वो 0.5 है, जो मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों को मैं कंपेयर लेके चल रहा हूँ। मीटर रीडिंग इस कंडीशन में 0.2 आई, वोल्ट मीटर रीडिंग 0.5 आई। कब, जब हमने दोनों को सीरीज फॉर्म में लगा दिया, व्हेन वी कनेक्टेड द सीरीज फॉर्म, देन वैल्यू इज कमिंग 0.5 on 0.2 कितना आएगा, 2.5 आई। सेम टू सेम हम फिर रियोस्टेट को चेंज करेंगे, वही वैल्यू से इसी तरह से, और फिर आपका
0.4 वैल्यू आ गई अमीटर के, 2.2 या 0.4 आ गया। अब यहाँ पर वोल्टमीटर, द वैल्यू ऑफ द वोल्टमीटर इज कमिंग 1, so 1 upon 0.4 that is also coming, that is also 2.5, 1 by 0.4, सेम वही वैल्यू बार बार डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद फिर हमने रियोस्टेट को चेंज किया, रियोस्टेट को चेंज किया तो वैल्यू यानी कि रियोस्टेट को हमने चेंज किया। अब यहाँ पर वैल्यू जो आ गई 0.8 आई अमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर भी रीडिंग भी 0.8 आ गई। 0.8 ये 2 और वोल्टमीटर रीडिंग 2, दिस इज 2, देन 2 बाई 0.8 दैट इज इक्वल टू 2.5 ओम। अब यहाँ पर इतनी आ गई। अब आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन में मीन वैल्यू ऑफ द R1 क्या हो गया, देखो तीनों में 1 1 आई ना, 1 1 1 तीनों में आई, इसके लिए हमने ऐड कर दिया था 1 + 1 + 1/3 = 1 ओम। ये R1 के लिए आ गई। अब मीन वैल्यू ऑफ R2 निकालेंगे, मीन वैल्यू ऑफ R2 निकालेंगे तो क्या कितना आया था, 1.5 आया था। 1.5 + 1.5 + 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम। ये आपकी मीन वैल्यू ऑफ द R2 आ गई। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स R इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 1 + 1.5 इज इक्वल टू 2.5, ये 2.5 आ गई। देखिए ना, दोनों को ऐड कर दिया, 1.5 + 1 तो कितना आ गई, 2.5 आई। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, दिस इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब हमने जो ऐड करके निकाला है इसलिए इसको थ्योरेटिकल वैल्यू कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आ रही है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट करने पर कितना आया था, आप कितना आया था एक्सपेरिमेंट वैल्यू कितनी आई थी, फाइनली 2.5 आई थी ना, 2.5 आई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी थ्योरी है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही है, यानी कि प्लस करने पर भी R1 R2 प्लस किए तो 1.5 आया, और एक्सपेरिमेंट जब करने पर जो हमने निकाला था वो भी वही सेम आया। इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट एकदम सही है। दिस इज़ द थ्योरी, दिस इज़ द कैलकुलेशन पोर्शंस। आई विल सेंड यू दिस पिक आफ्टर एंड ऑफ दिस वीडियो, आप इसको देख लीजिएगा। बट इसको अपने से जब आप वीडियोस को ऑन करिए और जब कोई भी चीज़ वर्किंग में आए तो उसको आप लोग खुद से भी किया करने का स्टार्टिंग किया करिए। कैलकुलेशन अपने पर लिया करिए। कैलकुलेशन जब भी हम आपको बताया करें तो ज़रूरी नहीं कि ये हम आपको रेडीमेड सब देते हैं। अगर आप अपने से भी वैल्यू डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कहीं जहाँ आपको समझ में आ जाए कि हमको ये करना है, तो जब आप अपने से कॉपी पेन उठा करके आप उसको ऐड करना स्टार्ट करोगे या डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, जो भी करना होता है आप करोगे तो सिंपल सी बात है कि आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कि कैलकुलेशन पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर भी इसकी मेन वैल्यू भी 2.5 आया, देख रहे हो ना, इसकी 2.5 अगर तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ R इन सीरीज फॉर्म। इसको हम अगर यहाँ पर लिख देते हैं, मीन वैल्यू ऑफ R, इसमें लिख देते हैं इन सीरीज़ में। जब सीरीज़ में करते हैं तो क्या करेंगे, 2.5 + 2.5 + 2.5 डिवाइडेड बाई 3, तो 2.5 मीन वैल्यू हो जाएगी ओम। तो 2.5 मीन वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी सीरीज फॉर्म में ये आया और ऐड करने पर भी 2.5 आ रहा है। इट मीन्स आवर सर्किट इज करेक्ट। अब आपका देखते हैं कि रिज़ल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट का एक वो लिख देंगे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में लिखेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of
two resistors R1 and R2 is 2.5 ohm। मैं आपको बिल्कुल सामने कर दे रहा हूँ। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स R1 R2 इज 2.5 ओम। इसको आप नोट कर ली। मतलब ये कैसे नोट करना है मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आपको नोट करना है। उसके बाद प्रिकॉशंस होता है, सोर्सेज ऑफ एरर्स होते हैं। तो प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर्स के प्रिंटेड जो पहले मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है सेम वही प्रिकॉशंस होंगे। चाहो तो आप वहाँ लिख दोगे, अदरवाइज मैं पिक करके भी भेज दूँगा। तो ये आपका इस तरह से ये रिज़ल्ट हो जाएगा। तो अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा एक बार फिर से कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट को लिखोगे तो एक सीक्वेंस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट आपको क्या आना चाहिए, एम। फर्स्ट आपका एम, देन ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट, देन थ्योरी। मैं वैसे ऐसे पिक भी भेज दूंगा, बट कभी कभी होता है आगे पीछे हो जाती है, तो प्लीज़ आप उसको मैनेज कर लिया करो कि क्या होगा। फिर आपका आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में वहाँ पर होगा कि ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको दिखा दिया है, रेंज ऑफ मीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जो ये है ये आपको लिखना है। उसके बाद आपका आता है रीडिंग्स। जो रीडिंग्स मैंने ये दिखाई है इसका पिक भी मैं आपको भेज दूंगा, रीडिंग्स। उसके बाद फिर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन आपको कोशिश करिए खुद से करने का, किसी का सहारा मत लीजिए। कैलकुलेशन में जो आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अब कुछ की पॉइंट्स लास्ट में हैं, उसको भी आपको बता दूँ। यहाँ पर की पॉइंट्स में क्या ज़रूरत है जानने की, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है यहाँ पर ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओम्स लॉ आपको समझने की ज़रूरत है। ओम्स लॉ को मैंने आपको उसको आप कहीं पर संभाल कर रखिएगा, उसको एक दो बार याद करिए। और उसके बाद आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को कम से कम 2 या 3 बार या जितनी बार हो सके उसको पेपर में ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद उसको स्टडी करिए और कि ये कैसे होगा और इस प्रकार का, और जो तरीके होते हैं कैसे करना है हम आपको वीडियो से बता ही देते हैं। आप उसको भी वो करिए, सर्किट डायग्राम बनाइए, और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप जैसे वीडियोस को आप चला लीजिए, जैसे वीडियो को समझाता हूँ वैसे वैसे आप उसको टैली कराइए। निश्चित तौर पर आप लैब में नहीं हो तब भी पूरा का पूरा 100% समझ में आप लोगों को आ जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, और मेरे पर्सनल नंबर पर भी व्हाट्सएप में डाल सकते हो। मैं आपको जवाब दे दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको दे दूंगा जवाब। कहीं ना कहीं से मैं आपको वो चीज़ करूंगा, लेकिन उसको कम से कम 2 या 3 बार आप उसको ज़रूर से ज़रूर आप उसको पढ़ा करिए। अब ये जो है लास्ट में आता है कि प्रिकॉशंस को कहाँ कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि सर्किट को, वही चीज़ है कि जब आप सर्किट बनाएं तो घर पर भी आप लोग ध्यान देते होंगे कि जब वायरिंग वगैरह करते समय सर्किट लूज़ ना हो, नहीं तो स्पार्किंग करती है, कहीं पर भी हो स्पार्किंग करती है। तो आपको सर्किट को हमेशा नीट, क्लीन एंड टाइट होनी चाहिए। तो जब आप वहाँ पर लैब में आते हैं, आप तो बच्चों का तो वो सैंड पेपर जो यूज़ होता है, हमने ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट में लिखवाया था कि सैंड पेपर को पहले हम पूरी तरह से रब कर लेते हैं और उसके इंसुलेटर्स को रिमूव कर लेते हैं। तब आपका एक अच्छा कंडक्टर आपको बनता है कनेक्टिंग वायर में, तब सही करंट फ्लो हो पाता है। थिक कॉपर वायर शुड बी यूज्ड। थिक वायर बहुत पतली नहीं यूज़ करना है, थोड़ा थिक उसको हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, उसमें आपकी टेंशन नहीं है, वो हमारी वो लैब में आपको देते हैं। लो रेजिस्टेंस रियोस्टेट शुड बी यूज़। कभी कभी होता है कि बहुत सारे ऑपरेटर्स लैब में रखे रहते हैं और उसमें एक जो अच्छा स्टूडेंट्स होता है तो उसको वही ऑपरेटर्स को पिकअप करता है जो सही होता है। कभी अलग अलग रेंज के कभी कुछ रखे रहते हैं ऑपरेटर्स रियोस्टेट वगैरह, तो फिर हमें क्या स्टेबल होगा उसको ही लेते हैं। और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग वायर वाइज की चर्चा करेंगे। तो दोनों वीडियोस को, जितने वीडियोस मैंने सेंड किया है आप कई बार देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको वायर वाइज और कुछ प्रैक्टिस में देखूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप इसको पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, दोनों सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखिएगा। कहीं पर भी वो दिक्कत, मैं कहीं से भी क्वेश्चंस मैं आपसे पिकअप करूँगा, पूछूँगा। अगला वीडियोस स्टडी का नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस का होगा, आपकी तरफ से आउटपुट का होगा। तो
इसको अच्छी तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये वीडियोज़ को हर और देखते रहिए। इससे मैं एक समाप्त करता हूँ। ओके स्टूडेंट।